हेलो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था पोलिनेशन, और उसमें हम लोगों ने पोलिनेशन की डिस्कवरी, डेफिनेशन और फ्लावर के पोजीशन के बेस पर, अर्थात मेल और फीमेल पार्ट जिनके बीच पोलिनेशन होता है उनके पोजीशन के बेस पर क्लासीफाई किया था पोलिनेशन को। आज हम पोलिनेशन को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट। जो बेटा हमने देखा था ना ऑटोगेमी सेम फ्लावर में, लेकिन हमने देखा था जिटोनोगेमी डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, जीनोगेमी डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट। तो बेटा जब डिफरेंट फ्लावर है तो उस केस में हमें कोई ना कोई एजेंट चाहिए कि जो पोलन को ले जा सके। तो आज हम पोलिनेशन को एजेंट के बेस पे क्लासीफाई करेंगे। एक क्लास में तो नहीं होगा बट इसका दो करेंगे। अभी हम देखते हैं पोलिनेशन को एजेंट के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। पोलिनेशन, इसको हम एजेंट के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। तो एक है बेटा एबायोटिक एजेंट, ठीक, एबायोटिक एजेंट, एबायोटिक एजेंट मतलब हम कहेंगे एबायोटिक पोलिनेशन। अब दूसरा बायोटिक एजेंट है तो इसे क्या कहेंगे, बायोटिक पोलिनेशन। बेटा एबायोटिक एजेंट कौन कौन से हैं उनके बेस पे नाम। पहला एबायोटिक एजेंट हमारा है विंड, हवा। तो हवा से जो पोलिनेशन होता है उसे कहते हैं एनिमोफिली या एनिमोफिलस, ये होता है बाय विंड। दूसरा हमारे पास एबायोटिक फैक्टर है वाटर, उसे कहेंगे हाइड्रोफिली या हाइड्रोफिलस, मतलब बाय वाटर। अब बायोटिक में जो है बेटा एक बात ध्यान देना, मजेदार बात है। बायोटिक में पहला एजेंट हमारे पास है इंसेक्ट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट होता है एंटोमोलॉजी, तो इसे हम लोग कहेंगे एंटोमोफिली, मतलब बाय इंसेक्ट। हो गया। अब अगला हमारे पास है बर्ड। बर्ड की स्टडी क्या होती है, ऑर्निथोलॉजी, इसे क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली बाय बर्ड। एक है हमारे पास बैट, चमगादड़, इसे क्या बोलते हैं, कायरेप्टेरोफिली, कैरेप्टेरोफिली बाय बैट। मोलस्का, फ्रेश वाटर मोलस, मैलेकोफिली बाय फ्रेश वाटर मोलस्क, मोलस्का। इस तरह सांप से होगा तो ऑफियोफिली, चींटी से होगा तो मैमेरकोफिली। लेकिन बेटा एक बात ध्यान देना, इंसेक्ट, बर्ड, बैट और मोलस्का ये सारे के सारे एनिमल हैं कि नहीं, आप बताना, एनिमल हैं कि नहीं। एनिमल तो है। इंसेक्ट के साथ फिली लगा दिया, इसके साथ फिली, इसके साथ फिली, इसके साथ फिली। इंसेक्ट की स्टडी इंटोमो तो इंटोमोफिली, बर्ड के ऑर्निथो, चमगादड़ की कैरेप्टेरो तो कैरेप्टो, मैलेकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलस्का तो मैलेकोफिल। तो सारे एनिमल की स्टडी क्या होती है, जूलॉजी। तो बेटा हम इसे कह सकते हैं जूफिली। क्या बोल सकते हैं, जूफिली। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो, यह भी सवाल है हमारा, इसे क्या कह सकते हैं, जूफिली, ठीक, जूफिली। अब मैं ऐसा इसलिए बताया क्योंकि ऑप्शन में बन जाता है सवाल, एक इनमें से कोई एक एजेंट दे देगा और पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं देगा। एजेंट तो ये दे दिया, ऑप्शन नहीं दिया, और ऑप्शन नहीं दिया जूफिली। अब बच्चे खोज रहे हैं, अच्छा बैट आ गया, अच्छा कैरेक्टर तो दिया ही नहीं है, तो आप जूफिली लगाओ ना। या फिर कई दे दिया क्वेश्चन में, बर्ड भी दे दिया, इंसेक्ट दे दिया, ब्लास्टोफेगा भी दे दिया, कह रहे बताओ किस टाइप का है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसमें इंसेक्ट भी है, बर्ड भी है, हम क्या लगाएं। अरे कुछ नहीं लगाओ भाई, सारे एनिमल हैं, जूफिली खोजो आप, जूफिली, और क्या हो गया, सारा मिलाकर हम क्या कहेंगे, जूफिली। चलो बेटा अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमोफिली। सबसे पहला पढ़ेंगे एनिमोफिली।
एनिमोफिली। चलो, एनिमोफिली, पोलिनेशन बाय विंड, हवा के जरिए। बेटे ध्यान देना, हवा नॉन लिविंग है, इतनी बात पता है। हवा का कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि मेल फ्लावर इधर है, फीमेल फ्लावर इधर है, तो हवा हमेशा इधर से इधर चले। बेटा हवा इधर भी मूव कर सकती है, हवा इधर भी मूव कर सकती है, हवा इधर भी मूव कर सकती है, कोई डायरेक्शन तो है नहीं। तो बेटा ध्यान देना कि हवा का कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया, लेकिन हवा उल्टी चल गई तो इधर जाएगी नहीं, इधर चला जाएगा। मतलब एनिमोफिली जो है हमारी एक वेस्टफुल प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रोसेस होती है, ठीक, कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन हमारा डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है, वेस्टफुल प्रोसेस है। इस बात को ध्यान देना। वैसे ये सवाल में फोकस नहीं किया था, बट मैं आपको बता दिया कि वेस्टफुल प्रोसेस है। अगली चीज़, अगर विंड द्वारा पोलिनेशन हो रहा है तो पोलन ग्रेन, जो विंड पोलिनेटेड पोलन ग्रेन है, उसमें क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, और एनिमोफिलस फ्लावर जो है उसमें क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, तब जा करके हमारा टॉपिक पूरा होगा। बेटा ध्यान देना, फ्लावर वह हवा द्वारा हो रहा है। हवा का तो ऐसा है नहीं कि इस बाग में फूल बड़े सुंदर हैं तो हवा उधर चलेगी, इस बाग में फ्लावर कम सुंदर है इधर हवा नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब फ्लावर के कलर्ड होने की कोई गारंटी नहीं है। ये कैसे होंगे? कलरलेस। कैसे होंगे? कलरलेस होंगे, कलरलेस होंगे। समझ गया? और उसके बाद फ्लावर को, हवा को स्मेल से नहीं लेना है। ये कैसा होगा? स्मेललेस। कैसे होंगे? स्मेललेस। गंध भी नहीं होगी इसमें, फ्रेग्रेंस लेस, स्मेललेस, नो स्मेल, नो स्मेल। अब पोलन ग्रेन की बात करें, भाई हवा से जाना है पोलन ग्रेन, सबसे पहली बात इसे होना चाहिए लाइट वेट, हल्का होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, डस्ट लाइक, नॉन स्टिकी होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपकू नहीं होना चाहिए, पता लगे जाके कहीं चिपक जाए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। ये बात हो गई। अब एक चीज और, ये तो आपने पोलन ग्रेन और इसकी बात कर लिया। अब मैं थोड़ा इसके फीमेल पार्ट की बात करता हूँ, फ्लावर के फीमेल की। बेटे जो पिस्टिल होता है ना, पिस्टिल, जैसे आप मक्के का ले लो, किसी ग्रास का ले लो, तो अगर हम यहाँ ये ओवरी है, ये स्टाइल है, यहाँ हमारा स्टिग्मा होता है। बेटे इसको मैग्नीफाई करके देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे उभार होते हैं। अब कुछ पौधों में तो बहुत बड़ा हो जाता है, ये ऐसे ऐसे, ये फेदरी स्टिग्मा हो जाता है। इसे क्या कहेंगे? फेदरी स्टिग्मा। ऊपर जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो स्टिग्मा में ऐसे ऐसे ब्रश, झाड़ू जैसा स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या करेगा? पोलन ग्रेन गुजर है उसको ट्रैप करेगा। इसका मतलब यहाँ याद रखना है, फेदरी स्टिग्मा किसका कैरेक्टर है? एनिमोफिली का। और एग्जाम्पल क्या है? ग्रासेस, ग्रास एग्जाम्पल है। और बेटा ध्यान देना, जी मेज भी इसी का मेंबर है। तो दिखता तो नहीं है आपको, बट माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो वहाँ उभार मिलता है। मतलब मेज का, जी मेज का, मक्के का भी स्टिग्मा कैसा होता है? फेदरी होता है। चलो बेटा एक चीज़ और, एक खास बात है, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जो एनिमोफिलस हमारे पास ओवरीज हैं, पिस्टिल है, इनमें सिंगल ओव्यूल होता है। कितना ओव्यूल होता है? सिंगल ओव्यूल। मतलब कैसे होते हैं एनिमोफिलस वाले? मोनो ओवलेटेड। इसमें सिंगल ओव्यूल, अर्थात आप क्या कह सकते हो? सिंगल सीड वाले फ्रूट बनेंगे, सिंगल सीड वाले फ्रूट बनेंगे, ये भी आप कह सकते हो। जी, ये हो गया हमारा एनिमोफिली की कहानी कि एनिमोफिली में क्या क्या है। आप देख लो, एनिमोफिली हवा द्वारा पोलिनेशन, फ्लावर कलरलेस, नो स्मेल, फ्रेग्रेंसलेस होता है। अब एक चीज और जोड़ सकते हो, नो नेक्टर, नेक्टरलेस, नेक्टर भी नहीं बनता। किसके लिए बनेगा नेक्टर? पोलन लाइट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए।
फीमेल पार्ट में स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए और इन जनरल यूनी ओव्यूलेटेड मोनोव्यूलेटेड होता है। एक बात मुझे और ध्यान आ रही, जो सवाल अक्सर पूछा जाता है और मैं अक्सर इसे स्टार पॉइंट करके आपको लिखाता हूँ, बट ये बेटा एंजियोस्पर्म का नहीं है, ये जिम्नोस्पर्म का है। अगर आप +1 में जिम्नोस्पर्म पढ़े तो है ही है। जिम्नोस्पर्म में आपने देखा था क्या मिलता है, एनिमोफिली। एनिमोफिली पाई जाती है, हवा द्वारा पोलिनेशन होता है साइकस में, पाइनस में। ठीक बेटा एक बात बता दें, जिम्नोस्पर्म में जो पाइनस प्लांट है ना, पाइनस का कॉमन नेम पता है, CHIR, चीड़। ये आपको याद है, पाइनस जियाडियाना सोर्स ऑफ चिलगोजा, पाइनस रॉक्सबर्गी सोर्स ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल। ये सवाल बनते हैं ना, साइकस सैगोपाम, साइकस रिवोल्यूटा, जिंकागो बाइलोबा, मेडियन हेयर ट्री जिसे हम लोग वो लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, नीटम, एफेड्रा, ये जिम्नोस्पर्म की एग्जाम्पल है। इसमें पाइनस की हम बात करें तो पाइनस का जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन कैसा होता है, विंग्ड पॉलन ग्रेन होता है, विंग्ड पॉलन पंख होते हैं। हाँ भाई पंख होते, ये पॉलन ग्रेन है, ऐसे पंख लगे होते हैं। पंख लगने से क्या होता है, हवा में उड़ जाते हैं। पंख वाले तो उड़ते हैं ना, तो हवा में ये सहारा देते हैं उड़ने के लिए। विंग्ड पॉलन ग्रेन पाया जाता है पाइनस में। पाइनस के पॉलन से रिलेटेड एक सवाल और आपको बताया गया है कि पॉलन इसके जो होते थोड़े से गोल्डन ब्राउन से कलर के होते हैं, इसलिए जब पाइनस के जंगलों में एनिमोफिली होती है, जब पोलिनेशन होता है, तो वहाँ पे यूं मास में पॉलन ग्रेन चलते हैं। इसे कहा जाता है रेन ऑफ गोल्डन डस्ट, सल्फर शावर, सल्फर रेन। ये आपके एग्जाम के सवाल है, बताया गया है। सल्फर शावर, सल्फर रेन, रेन ऑफ गोल्डन डस्ट, ये सब किसके लिए यूज होता है, जिम्नोस्पर्म अर्थात पाइनस में पोलिनेशन। बेटा पाइनस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया जा चुका है कि पाइनस में वो रूट पे क्या हो, माइकोराइजा बनता है, जो फंगल एसोसिएशन जो सरफेस एरिया बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर फॉस्फेट, और क्या करता है, सॉइल बॉर्न माइक्रोब से बचाता भी है। तो याद रखना है सारी चीज़ें। ये तो हो गया बेटा एनिमोफिली। ये क्या हो गया, एनिमोफिली। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोफिली। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली हाइड्रोफिली मतलब पोलिनेशन बाय वाटर। यहाँ लिख सकते हो बाय वाटर। बेटा हाइड्रोफिली में ध्यान देना, दो चीजें हैं। पानी के सरफेस के ऊपर, जैसे मान लो ये वाटर भरा हुआ है तालाब में, अगर इस पानी के सरफेस पर या इसके ऊपर पोलिनेशन हो तो हम कहेंगे एपी हाइड्रोफिली। अगर यहीं पर पानी के अंदर ही पॉलन ग्रेन गिरता है और यहीं पे कहीं कोई फीमेल रिसीव कर लेता है पानी के भीतर, अर्थात इस पानी के अंदर ही पोलिनेशन होता है, इसे हम कहते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। बेटा ध्यान देना, अगर पानी के सरफेस के ऊपर पोलिनेशन होता है तो हम क्या कहते हैं, एपी हाइड्रोफिली। अगर पानी के भीतर, वाटर अमाउंट के भीतर पोलिनेशन होता है तो क्या कहते हैं, हाइपो हाइड्रोफिली। बेटा एपी हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल हमारे पास जो है, चलो उसके पहले एक कॉमन बात बता दें। जो हमारे पास हाइड्रोफिली है ना, हाइड्रोफिली में एक बात ध्यान देना है आप कि इसका जो पॉलन ग्रेन होगा कभी गीला नहीं होगा। और यहाँ पर ये सवाल बड़ा फेमस बनता है, इसलिए अलग से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पाया जाता है, आपके एनसीईआरटी में भी बात शायद मेंशन है, म्यूसिलेजिनस लेयर इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन प्रिवेंट फ्रॉम वाटर या वेटिंग फ्रॉम बाय वाटर। यहाँ लिख सकते हो mucilaginous layer on pollen and prevent from water, पानी से भीगने से बचाता है।
ठीक, चलो ये याद रखने वाला पॉइंट है। चलो एपी हाइड्रोफिली की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल वेलिसनेरिया। क्या होता है? वेलिसनेरिया। बेटा ध्यान देना, ये जैसे मान लो एक हमारा तालाब है, ठीक, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, हो गया। बेटा एक बात ध्यान देना, यहाँ पर मैंने बनाया एक चलो फीमेल फ्लावर बनाता हूँ, फीमेल प्लांट। ये इसका स्टिग्मा ऐसे फटा हुआ है, बेटा ध्यान देना। अब यहाँ मैंने बना दिया मेल फ्लावर, एक ऐसे नाव के शेप का होता है, जहाँ ऐसे एंथर लगे होते हैं। ये है बेटा फीमेल प्लांट, ये है मेल प्लांट। होता क्या है कि जब मैच्योर हो जाएगा मेल फ्लावर तो यहाँ से टूट जाएगा, टूट गया, टूट गया तो पानी के साथ यूं मूव करके पास में आएगा, इसके करीब में आ जाएगा। ये फ्लावर अब क्या करेगा, धीरे से इसके करीब में आ गया। अब यहाँ पे एंथर लगे हुए हैं। बेटा ध्यान देना, जो मज़ेदार बात है, ये पॉलन ग्रेन या डायरेक्ट इससे टच में आ गए तो आगे, वरना पानी की जो सतह है ना, यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिर जाते हैं और फर्केटेड स्टिग्मा इसको पिक कर लेती है, उठा लेती है। और एक बात बेटा ध्यान देना, मेल के पौधे को हमने सीधा बना रखा है स्टॉक, इसका कॉइल्ड बना रखा है। बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने फीमेल का कॉइल्ड बना रखा है और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन डायग्राम में बना हुआ है। और आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट में सवाल आया हुआ है। बेटा ध्यान देना कि ये कॉइल्ड होता है, लेकिन पोलिनेशन के दौरान ये थोड़ा खुल करके सीधा, थोड़ा सा सीधा हो गया, खुल करके ऊपर आ जाता है और पोलिनेशन में हेल्प करता है। ये डायग्राम आपको याद रखना है और एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, बट लाइन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में सवाल आ चुका है स्टेटमेंट, ये बात आपको ध्यान देना। अब बात हम करते हैं हाइपोहाइड्रोफिली की। किसकी बात करते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली की। अगर हम हाइपोहाइड्रोफिली की बात करें तो मतलब यहाँ पर जो पोलिनेशन होगा ये होगा इनसाइड द वाटर, इनसाइड द वाटर। मतलब ऐसे प्लांट जिनका मेल और फीमेल फ्लावर नीचे ही हो, पानी के भीतर। अब यहाँ मेल फ्लावर है, यहाँ आ गया तो हो गया इनसाइड द वाटर। इसका एग्जाम्पल आपके पास है जोस्टेरा, सी ग्रास, सी ग्रास। इसका जो पॉलन ग्रेन होता है, जो हाइपोहाइड्रोफिलस वाला, बेटा इसका जो होता है ना, ऐसे निडल लाइक स्पाइरल सा होता है, ऐसे निडल लाइक स्पाइरल सा होता है। और बेटा एक खास बात बता दे, ये जब यहाँ गिरता है ना, यहाँ गिरता है ऐसे सिंक करते हुए धीरे 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 ऐसे सिंकिंग करता है, ठीक। और ये लंबा निडल होने से फ़ायदा क्या होता है, ऐसे अगर देखो बेटा बिल्कुल ऐसे सीधा हो, बिल्कुल वजनी हो, ऐसे टप से गिरेगा, यूं बेस पे चला जाएगा। अब इसका, अब आप देखो इसमें, अब मैं आपको बता दूं, वो आप बाकी चीज़ें फिजिक्स मत यूज़ करना है आप लोग, यहाँ बस इतना जानो। अब ये ना पूछने लगना सर इसमें क्या कौन से फैक्टर हैं, वो हमसे मतलब नहीं है। बस इतना जान लेना कि शेप इस वजह से होता है कि जिससे इसको क्या करता है, धीरे 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 पानी में सिंक करने में हेल्प करता है और पोलिनेशन हो जाता है। हाँ, एक दो हाइपोहाइड्रोफिलस और हैं, उनमें पॉलन ग्रेन स्फेरिकल अंडाकार भी होता है, थोड़ा बड़े साइज का होता है, वो भी इसी वजह से मॉडिफाई होता है। बेटा ध्यान देना, जोस्टेरा में ये आपकी एनसीईआरटी ने लिख रखा है निडल लाइक होता है, बट बेटा निडल लाइक होता है पतला सा, बट ऐसे हल्का से स्पाइरल होता है, और ये हाइपोहाइड्रोफिलस के एग्जाम्पल हो गए। बेटा इस तरह हमने एबायोटिक पोलिनेशन को कवर कर लिया। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक, अर्थात इंटमोफिली, ऑर्निथोफिली, कैरेप्टेरोफिली, मैलेकोफिली, ठीक। ओके, थैंक यू।